हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन एबीसी एग्जाम पर। आज हम अपनी नैब तहसीलदार टारगेट 18 जून उसका लेक्चर डे 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एरिया से इंफॉर्मेशन रखी गई है। उसका रीज़न ये है कि आपको जो एग्ज़ाम आएगा जीके जीएस सेक्शन में अगर मिला के बात करूँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन भी काफ़ी वेटेज रखेगा। तो एंशियंट हिस्ट्री वैसे तो पंजाब के एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती है, लेकिन पीपीएससी मुझे लगता नहीं है कि अब खुद से पेपर सेट करती है। लास्ट टाइम से जैसे उसका ट्रेंड चल रहा है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से वो पेपर बनवाती है। तो एंशियंट हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वो कर लेना चाहिए। तो लास्ट की 3 वीडियोस में आपके कमेंट्स, ठीक है, और आपका जो व्यूज़ हैं उससे अप्रिशिएशन मिल रही है। कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। आप कुछ टॉपिक्स और भी कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले हम कल कोई वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, कल आपको अगेन जो आपको 40 मार्क्स का क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन आएगा उसकी प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद कल की डेट तक, ठीक है, जब तक परसों तक ये वीडियो अपलोड नहीं होती, क्वांट एंड रीजनिंग प्रैक्टिस आप करती रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक्स आते हैं आप नहीं पढ़ रहे। प्रैक्टिस इज अनदर थिंग, टॉपिक आना इज अनदर थिंग। ठीक है, तो आप कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंशियंट हिस्ट्री विद कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर्स करेक्ट हैं। इस तरह का ट्रेंड क्वेश्चन का यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। पीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है। भीमबेटका एक्चुअली ये केव्स है सारी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो ये भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यस, ये पेयर सही है आपका। देन आपका जोगीमाड़ा केव्स जो है, ठीक है, वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यस, ठीक है। जो आपका ये जोगीमाड़ा केव्स है इसको आपका एंशियंट थिएटर भी बोला जाता है। ठीक है, एंशियंट थिएटर। उसके बाद लोमस ऋषि केव्स, यस, बिहार में है। ठीक है, जो बराबर केव्स थी आपकी, ठीक है, उन्हीं को लोमस ऋषि केव्स बोला जाता है। पटना बिहार में है। ठीक है, उदयगिरी खमगिरी केव उड़ीसा में है। यस, बिल्कुल, चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को रखने का पर्पज़ ये है कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ और चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर भी आपको कमांड होनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन तो कवर करूंगा ही करूंगा। एक कैंडिडेट है जो कमेंट में पूछ रहे थे कि आप कुछ और टॉपिक्स बता दीजिए जो हमें करने चाहिए। यू कैन डू, ल्यूसेंट की बुक उठानी है आपको, उसमें से आपको क्रोनोलॉजी करनी है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में एंड एंशियंट हिस्ट्री में जो डायनास्टीज आई, कौन सी डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी है, ओवरऑल उनका पीरियड क्या है, आप ये कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप बात करो तो गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने क्या काम किया, कांग्रेस के सेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड मेनली आपके जो एक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, 1813 का एक्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना कर लो। ठीक है, बाकी बाद में देखो। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग डेनास्टीज आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इन क्रोनोलॉजी। मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद छोटी छोटी जो भी डेनास्टीज आपकी हैं उनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके शुंग, देन कनव्स, देन कुशांस, देन गुप्त। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ डायनास्टीज आपको पता होनी चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। देखिए, जो ये लिथियम है काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इंडिया में भी इसके कुछ रिजर्व्स आपके जम्मू एंड कश्मीर में मिलने की संभावनाएं हैं एंड कुछ आपका राजस्थान। ठीक है, तो लिथियम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी जो इकोनॉमी है इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे लिथियम बैटरीज का जो आपका यूज़ है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लिथियम आयंस बहुत ही आपका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमी को इलेक्ट्रिक करने के लिए। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए अभी जो इंडिया है मेजरली जो है आपके लिथियम है वो इंपोर्ट ही करता है। तो वर्ल्ड का 75% लिथियम जो है वो आपका 3 कंट्रीज़ के पास है, वो मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं। तो आपको ये बताना है कि उसमें से कौन सी कंट्री उस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। चाइल है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील जो है वो आपका क्या है, लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। उसके बाद हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। अगेन आपका क्या है, आपको ये बताना है कि कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या, ये लूनर मिशन हैं जो हमारे मून के ऊपर वहाँ पे रिसर्च करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पे मिशन का नाम है और यहाँ पे कंट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। चंद्रयान तो ऑब्वियसली इंडिया का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्टेमिस यूएसए नासा का है, ठीक है। हाइटन जो है आपका जापान का है, बर्शीट जो है वो आपका इजराइल का है। अगेन 4 के 4 ऑप्शंस, ठीक है। चारों पेयर्स आपके करेक्ट हैं, तो ऑल आर करेक्ट। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से मान लीजिए, ठीक है, उस पार्ट में से दिया हुआ क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। आपको फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बताना है क्या है। उसका नेम है जी अग्निलैट, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका अग्निबाण बनाया जाएगा, बनाने वाली कंपनी का नाम अग्निकुल है। अग्निलैट आपका फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका लिम्फेटिक फिलेरियोसिस से है, ठीक है। LF का मतलब लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, ठीक है, ये एक डिसीज है। तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी रॉन्ग है। इट इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड काउजिंग हिडन डैमेज टू द लिम्फेटिक सिस्टम। जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज होती हैं, कहने का मतलब जो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच की जो कंट्रीज है यहाँ पे ज़्यादातर ये बीमारी फैलती हैं। नेग्लेक्टेड का मतलब ये होता है कि देखिए अगर तो कोई बीमारी है वो बड़े लेवल पे फैली है तो उसको क्योर करने के लिए रिसर्च भी होती है, ठीक है, साइंटिस्ट उसके ऊपर ध्यान भी देते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कुछ पीपल्स में फैलती हैं, तो उनके ऊपर मेडिसिन बनाना, रिसर्च करना, ठीक है, उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगता, वो बनाते ही नहीं है, तो इसीलिए इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज बोलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ सिर्फ कुछ ही लोगों में होती तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनीज को लगे कि यहाँ पे मेडिसिन बनाना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या कुछ और है। तो इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज बोलते हैं, ठीक है। हिडन डैमेज क्रिएट करती हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा भी हुआ है एलिफेंटियासिस, ठीक है। इस बीमारी को, उसमें होता है क्या है कि जो आपके पैर होते हैं, लातें होती हैं, उसमें आपकी स्वेलिंग आ जाती है, और जैसे हाथी के पैर होते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके स्वेलिंग सी आ जाती है आपके टांगों में, पैरों में, ठीक है। नॉर्मल लेग जो है आपका फुट ऐसा नहीं रहता, स्वेलिंग सी हो जाती है, इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडिया डिसाइडेड टू एलिमिनेट LF बाई 2017। इंडिया ने अभी एक मिशन लॉन्च किया और चाहता है कि हम 2027 तक इसको ख़त्म कर दें, 3 ईयर्स अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट। ग्लोबल टारगेट जो है 2030 का रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको 27 तक ख़त्म करने का मिशन चलाया है, ठीक है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है, तो नन। पिछली वीडियो में आई थिंक कैंडिडेट है, उन्होंने 2 क्वेश्चन के ऊपर बोला कि यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया और आप बहुत बोल रहे हो, नन आना चाहिए, उसके लिए सॉरी। तो रॉन्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग कोई भी नहीं है, नन आएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में भी आप जाके एक बार दोबारा देख लें। तो ये था आपका लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, उसको कंबाइन करके बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। देखिए अभी क्या है कि इंडिया अगर चाहता है कि नेट ज़ीरो हम 2070 तक बन जाएं, तो उसको क्लीन एनर्जी के टुवर्ड्स शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी के उसमें इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए हरियाणा के गोरखपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया भी जा रहा है, ठीक है। इंडिया चाहता है कि उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़े और न्यूक्लियर एनर्जी का वो यूज़ करे।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उसके केस में कुछ स्टेजेस हैं कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कैसे करते हैं। अभी तक हम स्टेज 2 में हैं, ठीक है, स्टेज 3 हम फुली यूज़ कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे 3 तरह के स्टेज में काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। स्टेज 1 में इसको बोलते हैं हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। इसमें होता क्या है कि नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट जब हम बना लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लूटोनियम 239 उसका एज अ बाय प्रोडक्ट बचता है। इसमें हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे, ठीक है। हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो D2 होता है। अभी ये मॉडरेट क्या होता है, कूलेंट्स क्या होते हैं, जब आप साइंस अच्छे से पढ़ोगे तब है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेज 1 में हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर समझ लीजिए। स्टेज 2 में क्या होता है, इसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बोलते हैं, यूटिलाइज करते हैं जो यहाँ से बचा हुआ प्लूटोनियम 239 है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे बचता है वो यूरेनियम 238 बचता है, ठीक है। स्टेज 3 में हम एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर सिस्टम यूज़ करते हैं जो थोरियम का यूज़ करते हैं रैदर देन की यूरेनियम। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑल 3 आर करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू टू रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी। अगर आपको किसी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन लिया गया है, जो आपकी आम आदमी पार्टी है उसको रिसेंटली नेशनल पार्टी का क्या मिला है, स्टेटस मिला है। देता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका नेशनल पार्टी का अलॉट करती है उनको कि आप स्टेटस आपको मिल चुका है। उसके बेनिफिट्स क्या हैं इस क्वेश्चन में भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमने पहले ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इफ इट हैज़ वॉन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, अगर कोई पार्टी 2% लोकसभा सीट्स जीत लेती है और वो जीतने के लिए 3 स्टेट्स में से अपने कैंडिडेट खड़े करके जीतती है, ठीक है, 3 स्टेट्स में से आते हैं ये 2% ऑफ द सीट्स। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ओवर है, सभी की जरूरत नहीं है। तो नेशनल पार्टी बन सकती है इफ इट विन्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स एट द जनरल इलेक्शन इन लोकसभा। लोकसभा में जब आपकी पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, तो टोटल वोट्स का अगर वो 6% जीत लेती है आउट ऑफ 4 स्टेट्स, ठीक है। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी 6% वोट एंड देन आपका क्या होनी चाहिए, 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। उसके साथ उसको 4 सीट्स भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और वर्ड भी है, ध्यान में रखना। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। थर्ड में है कि अगर वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाए, तो आम आदमी पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन चुकी है, इसलिए उसकी ये कंडीशंस फुलफिल हुई हैं। तो पहला ऑप्शन सारी सही है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करके बता सकते हो कि आम आदमी पार्टी कौन से 4 स्टेट्स में क्या है आपकी स्टेट पार्टी है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आपके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स ही कंसीडर करनी है। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2018, नहीं ये गलत है। 2018 में जो हमने प्रोग्राम चलाया था वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ठीक है। अभी हम ब्लॉक प्रोग्राम चलाएंगे। ये इस बार के बजट में अनाउंस किया गया प्रोग्राम है, ठीक है, 23-24 में। तो ये वाला गलत है। प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 6 स्टेट्स, ये भी गलत है। आपका ये प्रोग्राम 31 स्टेट्स में चलेगा, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में जो आपके ब्लॉक्स कवर होते हैं मेजरली वो 6 स्टेट्स में है। ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स में होंगे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये भी इनिशियली मेजरली जो ब्लॉक सेलेक्ट किए गए हैं वो भी सिर्फ 6 स्टेट्स में लाई करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, अगर इसकी बात करूं, इसका पूरा का पूरा मोटिव जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम वाला था वही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा था, तो बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट, विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट। विक्रम एस आपका प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ रॉकेट है, उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। तो विक्रम एस के रिगार्डिंग आपको कुछ कंसीडर करना है। इट इज सिंगल स्टेज रॉकेट लॉन्च्ड अंडर द मिशन प्रारंभ।
एक मिशन बनाया गया है प्रारंभ, उसके अंडर इस रॉकेट को बनाया गया प्राइवेट कंपनी की तरफ से। सिंगल स्टेज रॉकेट है, यस सही है। इंजन यूज्ड इज नेम्ड एज कलाम 80, इसका जो इंजन है उसको कलाम 80 बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, ठीक है, यस सही है। इसको लॉन्चिंग स्टेशन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, ठीक है, करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, ऑल। उसके बाद है रिसेंटली डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी along the western borders of Rajasthan and Punjab. Which of the following is the name of the exercise? डोमेस्टिक एक्सरसाइज का मतलब यह है कि हमने इंडिया में ही की है, इंडिया ने ही की है, किसी और कंट्री के साथ ये नहीं की गई। तो उस डोमेस्टिक एक्सरसाइज का नाम बताना है जो राजस्थान पंजाब के बॉर्डर के ऊपर की गई, पाकिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सुदर्शन शक्ति। हाउ मैनी पेयर्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, और अर्थक्वेक, ठीक है, जो रिसेंटली अर्थक्वेक आपका तुर्की में आया, टर्की जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर इंडिया में भी उसके झटके महसूस होते हैं। तो ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप कुछ स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और पी वेव्स एस वेव्स जो होती हैं वो आपका क्या है, सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है। और इसके थ्रू ही हम अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो पता करते हैं। ये दो वजह से न्यूज़ में था, एक तो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसमें पता लगा कि जो इंटरनल कोर है उसको बहुत ज़्यादा एक सॉलिड कोर मिली है, मतलब एक नेक्स्ट लेयर मिली है कोर के अंदर कोर, ठीक है। तो उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका इस बार का यूपीएससी प्रीलिम 2023 में भी आया था, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं पी वेव्स ट्रेवल्ड मच फास्टर देन एस वेव्स। अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट से सिस्मिक एक्टिविटी हुई, यहाँ पे अगर हम बात करें बना ही लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक मिनट। मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ के किसी सरफेस के ऊपर सिस्मिक एक्टिविटी होती है, तो हम ये बोलते हैं, जैसे मान लो हमने वो पहले सरफेस बना रखे हैं, ठीक है, ये आपका कोर होगी, ये आपका मेंटले होगा, ये आपका लिक्विड कोर, यहाँ पे ये कोर लिक्विड कोर मेंटले, एंड ये आपका सरफेस में। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर एक्टिविटी हुई तो पी वेव्स मान लीजिए आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे पहुँचती हैं, सॉरी एस वेव्स, तो पी वेव्स आफ्टर 5 मिनट्स आपका यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो पी वेव्स जो होती हैं वो आपका एस वेव से फास्टर ट्रेवल करती हैं, यस। पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड एस वेव्स आर ट्रांसवर्सल्स। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो जिस मीडियम से वो जाएगी उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे टू एंड फ्रो करेंगे उसी डायरेक्शन में। ट्रांसवर्सल का मतलब ये आता है कि जैसे मान लो वेव ऐसे जा रही है तो आपके पार्टिकल्स ऐसे उसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, मूव करेंगे टू एंड फ्रो। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, एस वेव्स आपका ट्रांसवर्सल होती हैं, यस। पी वेव्स ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड बोथ, बट एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स। एस वेव सिर्फ सॉलिड के अंदर ही ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर नहीं। इसी वजह से हम ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस वेव से पी वेव चलती हैं, पी वेव्स तो यहाँ पे ऐसे करके पास कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, और ये आपका सॉलिड है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी एस वेव्स यहाँ पे आती है, सॉलिड में तो ट्रैवल करेगी, ठीक है, लिक्विड में इंटरनल कोर में ट्रैवल नहीं करेगी, बस सॉलिड में रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि शेडो जोन क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ना तो पी वेव पहुँच पाती ना एस वेव पहुँच पाती, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर है पी वेव्स आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स, एस वेव्स आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, क्योंकि साउंड वेव्स आपकी क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल, वाटर रिपल्स आपके क्या होते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल नीनो विच इज ट्रू। एल नीनो आपका एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि आपका जो पैसिफिक ओशन है वेस्टर्न साइड पे वो क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है, वार्म हो जाते हैं।
ठीक है, समर्स में, ठीक है। लेकिन तो उससे क्या होता है कि आपका, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये वेस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, तो इस साइड आपका वार्म वाटर मूव करता है, ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेपोराइजेशन होके यहाँ पे ही बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट कंडीशन की बात करें तो एल नीनो जो है इंडिया में क्या करता है या साउथ ईस्ट एशिया में क्या करता है, ड्राउट्स क्रिएट करता है, उससे सूखा पड़ जाता है। हमारे लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं है। तो दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यूजुअल अनयूजुअल कंडीशन है वेस्टर्न पैसिफिक नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अमेरिका वाले एरियाज़ में ज़्यादा आपका बारिश वगैरह होती है, ठीक है, रैदर देन कि इंडिया वाले एरिया में। तो दोनों सही हैं बहुत। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन न्यूज़। ज्योग्राफी के सेक्शन से लिया हुआ कुछ स्टेट्स न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? हॉर्मुज स्टेट पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बीच में है। बाबल मंदेब का जो स्टेट है वो गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के बीच में है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपका अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी के बीच में है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बॉस्फोरस स्टेट जो है वो आपका ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा के बीच में है। एक फॉर्मोसा स्टेट न्यूज़ में है जो चाइना एंड ताइवान के बीच में है, साउथ चाइना सी में ये पड़ता है, ठीक है, और ईस्ट चाइना सी इन दोनों के बीच में है। फॉर्मोसा स्टेट इन दोनों सीज को कनेक्ट करता है चाइना एंड ताइवान के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड आपकी। ये वो स्टेट्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं नॉर्मली, ठीक है, पूरे ईयर, तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ इन न्यूज़। कुछ वाटर बॉडीज़ जो न्यूज़ में रहती हैं उनमें से सबसे पहले है आपका ब्लैक सी। पता ही होगा उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो ये वॉर चल रहा है, ब्लैक सी उनका सराउंडिंग कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ को आप किस नेम से याद रखोगे, ठीक है। देखो, जी से जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की, ठीक है। यहाँ पे GURRBT गुरबत, ठीक है। उसके बाद आपका कैस्पियन सी, इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है तारिक। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान एंड के से कजाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन था, यूक्रेन के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको बतानी है, ठीक है। बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया एंड स्लोवेकिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे SR और H, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, एक टीम थी IPL खेलती है जो। उसके बाद यहाँ से S से स्लोवाकिया, R से रशिया एंड H से हंगरी, सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पे। उसके बाद हमने करना है, 3 हो गए। हाँ, उसके बाद है आपका मूल प्राइस, ठीक है, बेसिक प्राइस MP, मार्केट प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगी, वो बेच दी गई, ठीक है, और वो रोने लगी, ठीक है। मूल प्राइस के ऊपर उसको क्या कर दिया गया, बेचने, और वो रोने लगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हो, जैसे मर्जी आप बना सकते हो यार। SRH MP BERO, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन था, 4-5 कंट्री दे रखे थे, पूछ रखा था कि यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में रहता है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पासिस, ठीक है, इन इंडिया। माउंटेन पासिस न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, PPSC का एक फेवरेट टॉपिक है। जलेपला पास, चुम्बी वैली, सिक्किम, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं चुम्बी वैली में, जलेपला। तो सिक्किम स्टेट है इसका मेनली। शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं इसको। नथुल्ला पास भी आपका स्टेट ऑफ सिक्किम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का। उसके बाद बारालाचाला स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मनाली एंड लेह को कनेक्ट करता है। उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री में, लेह को पेंगोंग से पेंगोंग लेक के साथ अटैच करता है।
खरदुंगला सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, लेह को सियाचिन ग्लेशियर के साथ इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, तिब्बत के साथ अटैच करता है। मन्ना पास उत्तराखंड को तिब्बत के साथ, नीति पास भी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। उसके बाद है बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, दिफू पास अरुणाचल को म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बनिहाल पास, जिसमें जवाहर टनल बनी हुई है जम्मू को कश्मीर के साथ, पीर पंजल रेंज में है, बनिहाल को काजीगंज के साथ अटैच करता है। जोजिला पास श्रीनगर कारगिल लेह को अटैच करता है, बुर्जिल पास श्रीनगर और किशनगंगा को अटैच करता है। ठीक है, ये सारे आपके जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा आपका शेनकोटा गैप है, मदुरई और कोटायम। मदुरई आपका तमिलनाडु है, कोटायम आपका केरला की सिटी है, उसको अटैच करते हैं। बोर घाट आपका महाराष्ट्र में मुंबई को पुणे के साथ अटैच करता है। थाल घाट मुंबई और नासिक को अटैच करता है। पाल घाट आपका क्या है, वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु और केरला को अटैच करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पासेज थे ज्योग्राफी सेक्शन के साथ, ज्योग्राफी सेक्शन में से। अभी तक फिलहाल आप इतनी इन्फॉर्मेशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टारगेट रहेगा अगेन कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। पुरानी वीडियोस के लिए आपका एप्रिसिएशन जो मिल रहा है उसके लिए थैंक्स। आप आगे भी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, वो आप मेरे को सेंड करते रहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर वो टॉपिक इंक्लूड करके मैं वीडियो में उसको बना लूँगा MCQs फॉर्मेट में। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।